गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे मॉडल पेपर 5 की सामान्य हिंदी की, जो यूकेपीएससी और यूपीपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस इस बार 7 से 8 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में आ और ऊ कौन से वर्ण हैं? ये स्वर तो होते ही हैं, इसके अलावा घोष है या घोष है, ये डिसाइड करने के लिए आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है कि घोष वर्ण जो होते हैं उनमें स्वर आता है, और जो वर्ग होते हैं, का वर्ग है, चा वर्ग है, ता वर्ग है, इन वर्ग के तीसरे चौथे और पांचवें जो वर्ण होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा यारा लावा इसी में आते हैं, और शाखे शाह जो होते हैं वो अघोष में आते हैं। खे शा, सीटी वाली सा भी ये अघोष में आते हैं, लेकिन हा जो जाता है वो घोष में चला जाता है। ये याद रखिए, ये थोड़ा सा एक अपवाद टाइप का है। और अघोष में जो वर्ग होते हैं, जैसे का वर्ग है तो का खा, ये अघोष में आएंगे। और जो का खा के बाद गा घा इंगिया है वो किस में जाएगा? वो घोष में जाएगा। यानी थर्ड फोर्थ फिफ्थ विल बी कंसीडर्ड घोष में, एंड फर्स्ट सेकेंड इन अघोष। साखे सा इसमें अघोष में आएगा, जबकि हा किस में आएगा? घोष में आएगा। और यारा लावा ये किस में आएगा? ये भी घोष में ही आएगा। तो घोष और अघोष का आपको अंतर पता चल गया। अगर पूछा जाए ये कौन सा वर्ण है, तो ये घोष तथा स्वर वर्ण में आएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनायास का अर्थ है खूब मेहनत का, बिना मेहनत का, थोड़ी मेहनत का, सबकी मेहनत का। अनायास ही हासिल हो गया, मतलब बिना मेहनत का हासिल हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? किंकर्तव्य विमूढ़ इस तरीके से लिखा जाता है। किंकर्तव्य विमूढ़ जो है इस तरीके से लिखा जाता है, ये इसका शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न है, अज्ञ का अर्थ क्या है? सर्वज्ञ का होता है सब कुछ जानने वाला, अल्पज्ञ का होता है थोड़ा बहुत जानने वाला, अज्ञ का होता है, सर्वज्ञ का एक्चुअली में विलोम शब्द होता है अज्ञ, जो कुछ भी न जानता हो, जो कुछ भी न जानता हो वो अज्ञ का अर्थ होता है। अगला है, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद या संधि विग्रह है। उतधन चारण, उतधन चारण उच्चारण का होता है। अगला है, जिस समास में सामासिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध हो वह है। जहाँ विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है वो कर्मधारय समास होता है। और जहाँ पे दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, किसी तीसरे का अर्थ निकलता है, एक विशेष अर्थ निकलता है, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। जहाँ एक पद से संख्या का बोध होता है वहाँ द्विग समास होता है। अगला प्रश्न है, किस समूह के सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं? शशि, इंदु और रजनीपति ये तीनों चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। अगला है, वकील निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? वकील एक अरबी भाषा का शब्द है। वकील एक अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ण दंत नहीं है? ता वर्ग दंत वर्ण होता है। ता वर्ग पूरा दंत की उसमें आता है। ता था दा धा ना, ता था दा धा ना, ये दंत वर्ण होते हैं जिसमें टा शामिल नहीं होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन टा होगा। अगला है, कुछ शब्द कौन सा सर्वनाम है? कुछ शब्द अनिश्चय है, हमें पता ही नहीं है, हम निश्चय ही नहीं कर पा रहे। कुछ, कोई, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं जहाँ पे निश्चय ना हो पाए। ये सेंस ऑफ ह्यूमर से भी आप लगा लेंगे, अगर आपको मतलब नहीं भी होके गुजरे हैं तो इट इज अनिश्चयवाचक, इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। साप्ताहिक ये सही लिखा हुआ है। एक आपको हमने उस दिन बताया था कि पूजनीय लिखा जाता है, तो ऐसे शब्द भी याद रखने हैं। पूजनीय ये शुद्ध है, जबकि ये अशुद्ध है। पूजनीय अशुद्ध है, लेकिन यहाँ पे ये सही है, साप्ताहिक। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है? असंगत का मतलब, ऐसा प्रश्न सबसे ज़्यादा कठिन हो जाता है जो एग्जैक्टली बोले ना कि क्या छांटना। असंगत का मतलब तीन चीज़ें एक तरीके की होंगी, एक चीज़ डिफरेंट होगी। जैसे अहमकार है तो इसका बनेगा अहंकार, इसका बन जाएगा अहंकार। पम धन चम है तो पंचम बन जाएगा। भौधनुक है तो भावुक बन जाएगा। और उत धन लास है तो उल्लास बन जाएगा। ये जो ता के बाद ला आ रहा है वो आधी ला में बदल जा रहा है। माँ के बाद चा आ रहा है, ये अनुस्वार में बदल जा रहा है। माँ के बाद का आ रहा है, ये अनुस्वार में बदल जा रहा है। ये तीनों चीज़ें व्यंजन संधि की डेफिनेशन के डिटेल को समझाती हैं। जबकि भाव धन उक और औ और ऊ मिलकर वो बना दे रहे हैं, और ऊ मिलकर वो बना दे रहे हैं। ये स्वर संधि का एक प्रकार होता है, अयादि संधि, उसका उदाहरण है। तो थर्ड पार्ट
इसका असंगत हो जाएगा क्योंकि बाकी तीनों व्यंजन संधि हैं, जबकि तीसरा वाला स्वर का अयादि संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का एक प्रकार होता है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, उनमें से अयादि संधि का उदाहरण है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन थर्ड पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द का कौन सा जोड़ा सही है? राजा का रानी होता है, गलत है। राष्ट्रपति का राज्यपाल तो हो ही नहीं सकता है। चींटी का चींटो नहीं हो सकता, ये दोनों गलत हैं, तीनों गलत हैं। करेक्ट ऑप्शन कवि का कवित्री होगा। अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। रसों का राजा रसराज श्रृंगार रस होता है। रति जो स्थायी भाव होता है वो श्रृंगार रस का होता है। शोक जो स्थायी भाव होता है करुण रस का होता है। रौद्र जो स्थायी भाव होता है वो भयानक रस का होता है। रौद्र भयानक का होता है, शोक करुण का होता है, और रति जो होता है वो श्रृंगार का होता है। श्रृंगार, इसका भी, इसी को रसराज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्रोण का अर्थ है। ये फिर से एक 3 स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि गलत कर जाएंगे आप अगर आपको नहीं पता है। द्रोण कौवा को भी कहा जाता है, द्रोणाचार्य तो गुरु रहे ही थे, तो द्रोण कौवा को भी कहा जाता है, तो द्रोणाचार्य और कौवा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अव्यय है? अव्यय को इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। अव्यय को इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। कहाँ तक गलत तो नहीं कह रहे हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं अव्यय को बताइएगा। लेकिन अव्यय 5 प्रकार के होते हैं, उनमें से एक प्रकार निपात भी होता है, इसे अभिकारी शब्द भी कहते हैं। अभिकारी शब्द भी कहते हैं, अव्यय को अभिकारी शब्द भी कहते हैं। उसका एक प्रकार निपात भी होता है। ये लिंग वचन और कर्ता पर निर्भर नहीं करता है। इसके प्रकार में भी हमने बताया था कैसे आते हैं। यहाँ पे काला, भविष्य और बाहरी अव्यय नहीं, जबकि परंतु यानी इंग्लिश में जो बट आता है उसको कहते हैं। बट तो एक तरीके का प्रीपोजिशन होता है, तो अव्यय की इंग्लिश प्रीपोजिशन होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक अव्यय की इंग्लिश प्रीपोजिशन ही होगी, क्योंकि जो एडवर्ब होता है उसको तो शायद क्रिया विशेषण कहेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात। एडजेक्टिव प्लस वर्ब मिल के एडवर्ब बनता है, उसको क्रिया विशेषण कहेंगे। अव्यय को इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहेंगे, क्योंकि बट जो होता है वो प्रीपोजिशन आता है। करेक्ट हो गया, 100% करेक्ट हो गया। तो परंतु जो है अव्यय है, अव्यय का एक प्रकार निपात भी होता है। अव्यय को अभिकारी भी कहते हैं, और अभिकारी का अर्थ ही है जो लिंग वचन और कर्ता इन पर निर्भर न करे, तो परंतु आएगा यहाँ पर। परंतु को बट को फर्क नहीं पड़ता है कि आगे क्या लिखा है पीछे क्या लिखा है। बट को अपने उपयोग का पता है कि जो बात कही जा रही है उसका विरोध करते हुए आगे बात कहना है। तो अव्यय पहचानना कठिन नहीं है, प्रीपोजिशन को कहते हैं। अगला है, किसी को मारने की इच्छा रखना। किसी को मारने की इच्छा रखना जिघांसा होता है। जिगित्सा का मतलब होता है भोजन करने की इच्छा। जिगित्सा का मतलब होता है भोजन करने की इच्छा, भोजन करने की इच्छा। जिगीषा और जिग्रच्छा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कुछ काम आपके लिए भी है। अगर हम सारा आपको बताते चले जाएंगे, आप खुद से कुछ सर्च नहीं करेंगे, तो चीज़ें स्टोर नहीं रह पाएंगी। वो एक कमेंट्री की तरह, जैसे रेडियो पे कमेंट्री आती है, निकल गई वो चली जाएगी आपके सामने। जिगीषा और जिग्रच्छा आप बताएं तो पता चले कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि अगले वीडियोज को डालने के लिए एक मोटिवेशन भी मिले। कौन सा संधि विच्छेद सही है? परिच्छेद परिधन छेद बिल्कुल सही है। तत्धन लीन गलत है, यहाँ तत्धन लीन होगा। सतधन जन यहाँ भी गलत है, सज्जन में। उत्धन चारण यहाँ भी गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन परिच्छेद होगा। किस मुहावरे का अर्थ काफ़ी चालाक है? चलता पुर्जा, घर का आदमी, घास खोदना, चांद का टुकड़ा। इन तीनों से तो कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं आ रही। चलता पुर्जा को ही काफ़ी चालाक कहते हैं। जैसे बहुत आदमी निपुण होता है, एक एक तरह की उसमें निपुणता होती, तो उसको कहते हैं चलता पुर्जा है। किसी को भी बेवकूफ़ बना देगा, किसी को भी पहना देगा बातें। तो चलता पुर्जा अर्थात काफ़ी चालाक। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। ये भी 3 स्टार क्वेश्चन है, नॉर्मली सही नहीं कर पाएंगे आप। अभिहित, अभिहित। अभिहित का मतलब होता है कहा हुआ, और अभिहित का मतलब होता अनुचित। कहा हुआ और अनुचित, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कहा हुआ और अनुचित। शुद्ध वाक्य है, अधिकारियों के कागजात का निरीक्षण किया, अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया, अधिकारियों ने कागजात की जांच की, अधिकारियों ने कागजात का अन्वेषण किया। पहले तो इसमें अधिकारियों गलत लिखा है, ये गलत हो गया। अधिकारियों के कागजात का निरीक्षण किया, ये भाषा ही गलत हो गई। अब इन दो में सही करना है। परीक्षण अलग चीज़ होती है, निरीक्षण किसी चीज़ की निगरानी होती है, जांच हो सकती है कागजात की, तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड पार्ट होगा। शुद्ध वाक्य बहुत बारीकी से आपको देखना होगा।
हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखना होगा, इसलिए शुद्ध वाक्य को बहुत ध्यान से करना है। निम्नलिखित में कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही है? नदी माने नदी, प्रस्तर माने प्रस्तर, पाहन और पाषाण, प्रस्तर पाहन और पाषाण ये पत्थर के पर्यायवाची है। धनुष और चाप ये तो धनुष का ही है। पुत्री भार्या माने पत्नी होती है। वामा माने भी पत्नी होती है, वामा वामा पत्नी होती है। विपिन माने जंगल होता है, कानन वन, विपिन माने जंगल, कानन वन। और पानी से कैसे रिलेट करोगे, तो ये तो हो नहीं पाएगा। पुत्री को पत्नी से कैसे रिलेट करोगे, हो नहीं पाएगा। नदी को पत्थर से कैसे रिलेट करोगे, हो नहीं पाएगा। धनुष का चाप होगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, धनुष का चाप होगा। पर्यायवाची शब्द युग्म सही की बात की जाए। अगला प्रश्न, किस शब्द में इत प्रत्यय नहीं है? इंसानियत यत लगा है, इत नहीं लगा है। कलंकित इसमें इत लगा है। द्रवित इत लगा है। मुखरित इत लगा है। तो किसमें नहीं लगा है? इंसानियत में। करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं, चयन कीजिए। प्रवर्तक गलत लिखा है, समृद्ध गलत लिखा है, स्रोत गलत लिखा है। कैसे लिखेंगे प्रवर्तक? प्रवर्तक में ता के ऊपर रा उड़ेगी। समृद्ध में माँ में जो ये रा है ये वाली यूज होगी। और स्रोत में पूरा त्रा नहीं आएगा, इसी से मिल के स्रोत लिखा जाता है। तो इस तरीके से यही ऑप्शन सही हो जाएगा। शब्द अशुद्ध है, बाकी सब सही लिखे हैं, ध्यान से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, यहाँ पर 25 प्रश्न हमने डिस्कस किए। एक आपके इस पेपर को लगाने के बाद एक आपके अंदर गट फीलिंग आएगी कि नहीं, जो भी पेपर हम करने जाएंगे वो कहीं ना कहीं हमें इस रिहर्सल का बेनिफिट देगा। सपरिवार में कौन सा समास होता है, हमने बताया था। आगे सा लग जाए, आगे आ लग जाए, किसी चीज़ में बढ़ोतरी हो जाए, सादर, सपरिवार, इस तरीके का हो जाए, तो वो अव्ययी भाव समास होता है। तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा, तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। हमने जो कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो डाला था उस तक बहुत कम लोग पहुँचे यूकेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें नहीं पता है कि आप यूकेपीएससी के एग्ज़ाम को सीरियसली ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, फिर भी उसका थोड़ा सा पैटर्न हम बता देते हैं। इसमें सिविल इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चन आते हैं वो एक अलग विषय है कि सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा सामान्य अध्ययन में 3 पेपर होते हैं। पहले पेपर जो होता है वो सामान्य हिंदी का होता है, दूसरा पेपर जो होता है वो जनरल इंग्लिश का होता है, तीसरा पेपर जो होता है वो जीएस का होता है। ये इंग्लिश का होता है और ये हिंदी का होता है। तो जो जीएस का पेपर होता है इसमें उत्तराखंड की एक तरीके की करंट अफेयर और स्टैटिक जीके और आपकी कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन मिला के लगभग 30-35 क्वेश्चन आते हैं। बाकी में आपका जीएस और जनरल साइंस रहता है। तो उसको अगर आप इस पेपर को दे रहे हैं यूकेपीएससी को, तो ये याद रखिए, उस कंप्यूटर को आप अगर इग्नोर करेंगे तो आपके मार्क्स का नुकसान होगा। और उसमें बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि उसको पढ़ने के बाद आप वहाँ कंप्यूटर में बहुत कुछ क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन गलत होगा आपका। तो मस्ट वॉच दैट वीडियो, डोंट इग्नोर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूकेपीएससी एग्जाम। इट्स माई सजेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।